नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है और आज हम आपको ऐसे टॉपिक के बारे में बताएंगे। आपने टॉपिक का हेडलाइंस देख लिया होगा, इंडियन लैंडमार्क्स। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जानना सभी लोगों को बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भारत में ऐसे लोग जिनमें बहुत लोगों को ये पता ही नहीं है कि हम एक्चुअली में अर्थ पे रहते कहाँ पे हैं। तो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ऐसे लोगों को भी जानने से कि मैं अर्थ पे रहता कहाँ पे हूँ। प्लस दिस वीडियो इज़ ओनली मेड फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस स्टूडेंट। So let's discuss, and also this video help for other various government examination students. So let's start. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंडियन लैंडमार्क्स होता क्या है। ठीक है, इंडियन लैंडमार्क्स को जानने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू देंगे। ओवरव्यू में ये जानते हैं कि इंडिया हैज़ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया कितना है? 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी 3.24 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर तो आप जानते हैं, जैसे ये हो गया एक स्क्वायर, उसी तरीके से 3.24 का स्क्वायर बनाएंगे, मिलियन स्क्वायर बनाएंगे। ठीक, चलिए, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब चलिए ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू ये देखते हैं, हम सभी लोगों ने देखा है कि ये हमारे इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है। ये पोर्शन जो है नॉर्थ है, ये पोर्शन जो है साउथ है, ये पोर्शन ईस्ट है इंडिया का, और ये पोर्शन वेस्ट है इंडिया का। लेकिन वर्ल्ड में जो है ये ग्लोब पर हमारा इंडिया नॉर्थ में पड़ता है और टोटली ईस्ट में पड़ता है, यानी टोटल नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। इसीलिए हम देखो नॉर्थ और ईस्ट दे रखे हैं। अभी हम आपको आगे समझा देंगे। जो इंडिया का टोटल लेंथ है नॉर्थ टू साउथ, ये है 3214 किलोमीटर, और जो ईस्ट से वेस्ट इसका जो लेंथ है, एक्सटेंशन है, वो 2933 किलोमीटर है। ठीक है, नॉर्थ में जैसे क्या है कि इंडिया जो है जैसे ये मान लीजिए ये अर्थ है टोटल, तो ग्लोब के 4 हिस्से हैं। तो इंडिया जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसीलिए अगर ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री यानी ये 0 डिग्री लाइन है इक्वेटर, तो 0 से जस्ट ऊपर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में इसका साउथ पार्ट पड़ता है इंडिया का। उसके बाद जो अपर पोर्शन है वो इस लाइन से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में पड़ता है इंडिया, इस लाइन के नॉर्थ में पड़ता है। और जो ये वाला हिस्सा है इंडिया का, ये वाला, वो इस लाइन के और इस लाइन के ईस्ट में पड़ता है, मतलब इस लाइन के ईस्ट में पड़ता है। कितना? 97 डिग्री 25 मिनट पड़ता है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा यानी ये वाला हिस्सा, ये ईस्ट पोर्शन है ये। तो ईस्ट में ये वाला जो हिस्सा है इस लाइन से और इस लाइन के ईस्ट में, वो 68 डिग्री 7 मिनट का है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हमने आपको दिया इंडियन लैंडमार्क्स के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने से पहले हम ये भी जानेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया के बीच से होते हुए ऐसे निकल के जाता है, नॉर्थ ईस्ट को कट करते हुए, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। इंडिया को 2 इक्वल हाफ्स में कट कर देता है। चलिए हम आपको बताएंगे, जैसे ये जो है ये लैटिट्यूड डिग्रीज लिखी हुई हैं, लॉन्गिट्यूड डिग्रीज लिखी हुई हैं, लैटिट्यूड डिग्रीज लिखी हुई है, लॉन्गिट्यूड डिग्री लिखी हुई है। किसी भी वर्ल्ड मैप में किसी भी जगह को जानने के लिए यदि हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को जान पाते हैं, उनके एंगल, उनके इंटरसेक्शन को जान पाते हैं, तो हम उस प्लेस को डिफाइन कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब देखते हैं कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड लाइंस होती क्या है। ये हमारा अर्थ हो गया, ये हमारा क्या हो गया? अर्थ हो गया। ये हो गया हमारा नॉर्थ पोल, और ये हो गया हमारा साउथ पोल। तो जो लॉन्गिट्यूड लाइन है वो लंबाई से कट करती है। लॉन्गिट्यूड कैसे कट करती है? ऐसे आप देख रहे होंगे, लंबाई से लॉन्गिट्यूडनली कट करती है, लॉन्गिट्यूडनली। ठीक है, ऐसे 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 करके।
इनकी जो लेंथ होती है वो सबकी इक्वल होती है। इन सभी लैंगिट्यूड लाइन की लेंथ इक्वल होती है और ये एक सेंटर से स्टार्ट होकर दूसरे सेंटर पर ही कट करती है। वहीं लैटिट्यूड लाइंस का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट लेंथ होता है और ये हॉरिजॉन्टली कट करता है अर्थ को, हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। और सभी लॉन्गिट्यूड लाइन के गैप सेम होता है, सभी लॉन्गिट्यूड लाइन के बीच का गैप, लैटिट्यूड लाइन के बीच का गैप सेम होता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे ओवरव्यू में हम आपको ये भी बता दें, सॉरी थोड़ा सा पहले देखते हैं। ओवरव्यू में हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया जो है, इंडिया का 4 मुख्य मेन हिस्सा है। एक है साउथ, एक है ईस्ट, एक है वेस्ट और एक है नॉर्थ। तो इंडिया टोटली जो है नॉर्थ में किससे घिरा हुआ है? हिमालय से घिरा हुआ है। ठीक, उसके बाद ये टोटली ईस्ट जो है वो किससे घिरा हुआ है? ईस्टर्न घाट से। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ये किससे घिरा हुआ है? वेस्टर्न घाट से। ठीक है, यहाँ पे अरावली है। अब देखिए इस वाले हिस्से में अरेबियन सी है, इंडिया के अरेबियन सी है। इस वाले हिस्से में इंडियन ओशियन और इस वाले हिस्से में बे ऑफ बंगाल है। तो ये 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इंडिया के इस पोर्शन को पेनिनसुला बोलते हैं। और जो इंडिया का ये वाला पोर्शन है, यहाँ से इंदस रिवर और यहाँ से गंगा रिवर और यहाँ से ऐसे आते थे बे ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर मिलती है। तो ये जो प्लेन्स होता है इंडिया का वो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है, इसे गंगा प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये अदर पार्ट में ब्रेक हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा ओवरव्यू रहा। चलिए अब जानते हैं कि कैसे ये इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे इंडिया बना, लैंडमास कैसे इंडिया का बना, ये हम जानते हैं। चूँकि इंडियन लैंडमास वाज वंस अ पार्ट ऑफ एंशिएंट सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड। मतलब बहुत साल पहले 300-350 मिलियन ईयर एगो एक सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था। सुपर कॉन्टिनेंट का ब्रेक डाउन हुआ तो एक अंगारा लैंड बना, एक गोंडवाना लैंड बना और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है इंडिया। कैसे, चलिए देखते हैं। लगभग 350 से 300 मिलियन ईयर एगो जो क्या है, एक बहुत ही बड़ा लैंड का हिस्सा था, बहुत ही बड़ा लैंड मास था जो एक साथ मिलकर था। उसको नाम दिया गया था पेंजिया। और जितने भी समुद्र हैं वो उसी पेंजिया के चारों तरफ इकट्ठे थे। उन सारे वाटर बॉडी को इकट्ठा करके बोला जाता था पैंथालासा। उसके बीच से इक्वेटर लाइन पास करती है, ये आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, क्या हुआ कि लगभग 200 मिलियन ईयर एगो इसका ब्रेक डाउन स्टार्ट होना शुरू हो गया। जब ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ तो चूँकि ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ है और इक्वेटर के नीचे साउथ है, इसीलिए इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इसको साउदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। तो जब 200 मिलियन ईयर एगो ब्रेक डाउन स्टार्ट हुआ पेंजिया का, तो ये बॉडी जो है, ये लैंडमास जो है 2 पार्ट में टूट गया। नीचे वाले को गोंडवाना लैंड बोला जाता है, ऊपर वाले को लॉरेशिया बोला जाता है या अंगारा लैंड बोला जाता है। फिर क्या हुआ, यही गोंडवाना लैंड नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट इसका होने लगा और इसी में से एक हिस्सा टूटकर भारत की, जहाँ पे इस समय भारत हम लोग बोलते हैं, इसी में से एक हिस्सा टूटकर नॉर्थवर्ड की तरफ मूव करते आया और यूरेशिया में टकरा गया और उसी को नाम दिया गया है हिंदुस्तान यानी भारत। ठीक है, तो ये हम आपको एक हिस्ट्री बताए हैं कि हाउ इंडियन लैंडमास इज क्रिएटेड। ये बहुत ही छोटी सी हिस्ट्री है, हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बहुत ही एक्सप्लेन से बताएंगे। अभी ये स्टार्टिंग पॉइंट है, आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया क्या है। मतलब फिजियोग्राफिक डिवीज़न इंडिया के अब हम देखते हैं। ठीक है, इंडिया को फिजिकली यानी फिजियोग्राफिकली हमने 5 से 6 पार्ट में डिवाइड किया है। कैसे
पहला ए हम देख लेते हैं, नॉर्दर्न माउंटेन्स। हमने आपको बताया अभी वीडियो में कि इंडिया चारों तरफ से कैसे है। तो इंडिया ईस्ट मतलब नॉर्थ साइड में नॉर्दर्न माउंटेन है। कैसे, देखिए ये माउंटेन कैसे बने थे, हमने आपको अभी यहाँ बताया है कि ये जो यहाँ से एक लैंडमास ब्रेक होकर नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगा और ये वाला हिस्सा इधर की तरफ हिलने लगा। तो ये वाला जो हिस्सा आया यहाँ पे यूरेशियन प्लेट्स आए और ये जो गया ये इंडियन प्लेट गया। तो क्या हुआ, फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ यूरेशियन एंड इंडियन प्लेट। ये माउंटेन कैसे बने, हिमालय वगैरह कैसे बने, फॉर्म्ड ड्यू टू कोलिजन। कोलिजन मतलब टकराने से, मतलब ये इधर से आया ये इधर से आया, दोनों टकराए और बीच में सेडिमेंट का अपलिफ्टमेंट हुआ तो माउंटेन फॉर्म हो गए। जो हिमालय माउंटेन है वो यंगेस्ट है और हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है, मतलब वर्ल्ड में बहुत ही हाईएस्ट माना जाता है। ठीक है, हिमालय माउंटेन का जो एक्सटेंशन है वो 2400 किलोमीटर अप्रॉक्स है। कहाँ से, वेस्ट टू ईस्टवर्ड साइड। ठीक है, इनमें आते हैं ग्रेटर हिमालय जिनको हिमाद्री के नाम से जानते हैं, मिडल हिमालय या लेसर हिमालय जिनको हिमाचल के नाम से जानते हैं, और तीसरा शिवालिक जिनको आउटर हिमालय के नाम से जाना जाता है। इन सभी के पूर्व भी एक होता है जिसे ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय, उसमें काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जैसे रेंज पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट नॉर्दर्न प्लेन्स है। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है, फॉर्म्ड बाई एलुवियल डिपॉजिट्स। एलुवियल डिपॉजिट्स क्या कैसे हुआ होगा, अब देखिए जो ये इंडिया है, एलुवियल डिपॉजिट्स कैसे हुआ होगा मैं आपको बता दूं। ये जो इंडिया है, ठीक है, ये आप इंडिया को देख पा रहे हैं, यहाँ से निकलती है इंदस रिवर, ऐसे से जाती है, यहाँ से निकलती है इंदस रिवर, ऐसे से जाती है, फिर यहाँ से निकलता है गंगा रिवर, ऐसे से जाता है, फिर यहीं से निकल के ऐसे 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 होते हुए ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ठीक, ब्रह्मपुत्र रिवर आती है, यहीं से निकल के ऐसे यमुना रिवर आके प्रयागराज में मिल जाती है। तो क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स हैं, यहीं पे पंचनद है, 5 नदियों का, रावी, ब्यास, सतलज, झीलम, 5 नदियों का है। तो ये जो एरिया है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये एरिया है वो नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या है, जो गंगा, इंदस और ब्रह्मपुत्र और अदर मेजर रिवर्स के जो सेडिमेंट हैं वो आकर डिपॉजिट हो गए थे। ठीक है, वो आकर डिपॉजिट हो गए थे और वो क्या है, एलुवियल फॉर्म में डिपॉजिट हुए थे, एलुवियल फॉर्म में डिपॉजिट हुए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज है। अब चूंकि एलुवियल जो डिपॉजिट होता है वो बहुत ही फर्टाइल होता है और इसीलिए यहाँ का जो पॉपुलेशन है वो डेंस है, इसीलिए उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन भारत में सबसे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जब कोई एरिया फर्टाइल होता है तो वहाँ पे जो पेड़ पौधे या खनिज नहीं, जो खाने की चीज़ें होती हैं, दाल, गेहूँ, अन्य पैदावार, ज्वार, बाजरा, कुछ भी हुआ, वो ऐसे जगह पे पैदावार उनकी अधिक होती है। इसीलिए यहाँ पे पॉपुलेशन, पानी की कमी नहीं होगी, किसी भी चीज़ की ज़्यादा कमी नहीं होगी, रेदर देन लेस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स का एलिवेशन क्या है, एवरेज ये 150 मीटर से 200 मीटर। हम जब भी किसी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पे लिखा रहता है ये रेलवे स्टेशन 200 मीटर एबव है सी लेवल से। उसी तरीके से सी लेवल से ये एवरेज 150 से 200 मीटर ऊपर है। ठीक है, इनको कई पार्ट में डिवाइड भी किया जाता है, जैसे जो इंदस रिवर का डिपॉजिट है उसे पंजाब प्लेन कहा जाता है, जो गंगा रिवर का डिपॉजिट है उसे गंगा प्लेन कहा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र का डिपॉजिट है उसे ब्रह्मपुत्र प्लेन कहा जाता है। इनमें भी डिवीज़न है, इनमें भी वो हम आपको रिवर सिस्टम में बता देंगे। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से देखेंगे। ठीक है, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ना, ये ओल्डेस्ट लैंडमास है। ओल्डेस्ट लैंडमास में आता है दक्कन। कैसे, दक्कन जो है इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स का बना हुआ है। ठीक है, इसमें 2 पार्ट हैं, सेंट्रल हाईलैंड और एक दक्कन प्लेट्यू। हम चलिए आपको बताते हैं ये ओल्डेस्ट कैसे है। ओल्डेस्ट कैसे है, ये फिगर था हमने आपको बताया, जिनमें ये एक इक्वेटर था, ये एक बॉडी थी गोंडवाना लैंड और ये था अंगारा लैंड। जब इसका यहाँ से नॉर्थवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हुआ, उस बीच में वोल्केनिज्म हो रहा था, समुद्र में वोल्केनिज्म हो रहा था। और वोल्केनिज्म के दौरान जब इंडिया इस पोजीशन पे आया तो वोल्केनिज्म के जो लावा है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, किस फॉर्म में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक फॉर्म में इकट्ठा हो गए और ये पेनिनसुलर पार्ट दक्कन प्लेट्यू का बन गया। ठीक है,
पेनिनसुलर प्लेटू का बन गया है, इसीलिए ये बहुत ही पुराना है। मतलब इंडिया अभी बना नहीं था, बीच में ही ये काम हो गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद डी पार्ट को हम देखते हैं। डी पार्ट है इंडियन डिज़र्ट। ठीक है, इंडियन डिज़र्ट देखिए, इंडियन डिज़र्ट जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है राजस्थान में। इंडियन डिज़र्ट राजस्थान में है, कुछ लद्दाख में है, और छोटे छोटी जगह पे हैं जहाँ पे वर्षा कम होती है। अब चूँकि अरावली रेंज यहाँ पे है, अरावली रेंज यहाँ पे है, तो जो मॉनसून विंड होते हैं वो इधर ही से इधर आते हैं, इधर से इधर आते हैं, इसको अरावली रोक लेती है इसको, इसीलिए वर्षा इधर कम हो पाती है। ठीक है, इसीलिए डिज़र्ट का ये एक्चुअल फॉर्मेशन है। ठीक, लाइज वेस्ट ऑफ द अरावली इंडियन डिज़र्ट, मोस्टली इन राजस्थान में है। क्यों, मैंने रीज़न बता दिया, क्योंकि मानसून विंड उधर पहुंच नहीं पाते, ट्रैप्ड हो जाती है इधर के इधर ही, इसीलिए उधर वर्षा हो नहीं पाती। इसीलिए यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 150 mm है। इसीलिए जैसलमेर जैसे जगह पे बहुत ही कम वर्षा हो पाती है, बहुत ही कम वर्षा होती है। अब चूंकि वर्षा बहुत कम होगी तो जो वेजिटेशन है वो कितने होंगे, स्पार्स होंगे, दूर दूर होंगे, मतलब होंगे ही नहीं के बराबर होंगे। ठीक है, अब हम पांचवा देखते हैं ई कोस्टल प्लेन्स। ये सब इंडिया का फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। ठीक है, अब हम पांचवा देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। सबसे पहले ये देखिए कि जो टोटल इंडिया कोस्ट लाइन है वो कितना है, 7516.6 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 7516 किलोमीटर माना जाता है। ये गुजरात से स्टार्ट होता है और वेस्ट बंगाल तक जाता है। ठीक है, इनके लेफ़्ट साइड में, इंडिया के मतलब वेस्ट साइड में यहाँ पे अरेबियन सी है, और इंडिया के ईस्ट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और साउथ साइड में यहाँ पे इंडियन ओशियन है, इसीलिए इसे पेनिनसुला बोला जाता है। ठीक है, और इंडिया का जो कोस्टल प्लेन है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग है, सबसे ज़्यादा लॉन्ग है। ठीक है, देखिए अरेबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन ये रहा आपका, ये रहा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो वाइड नहीं है, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये वाइड है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है। ठीक है, इन कंपेयर टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके बाद देखिए जो वेस्टर्न रिवर होती है, जो वेस्टर्न की तरफ रिवर होती है वो बहुत ही स्टीप स्लोप से डाउन होती है, इसीलिए ये एस्चुरी बनाती है, मतलब सारे पानी मिल उल जाते हैं। ठीक है, और जो ईस्टर्न रिवर होती है जैसे गंगा, धीरे धीरे फ्लो होते होते धीरे धीरे इसमें मिलता है, क्योंकि ये प्लेन है, प्लेन से आते आते धीरे धीरे मिलता है। तो जो डिपॉजिट्स होते हैं वो ऐसे फैल के धीरे धीरे डिपॉजिट होकर लैंड मास बनाते हैं, इनको क्या कहते हैं, डेल्टा। इसीलिए बांग्लादेश और इंडिया गंगा ब्रह्मपुत्र से मिलकर, पानी से मिलकर जो डेल्टा बना है वो सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है, और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक, उसके बाद हमारा आता है एफ क्या है, द आइलैंड कौन कौन से हैं इंडिया के पास, एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप्स, और एक है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है, जो अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप है ये टोटली वोल्केनिक ओरिजिन है, मतलब वोल्केनिज्म हुआ और आइलैंड का फॉर्मेशन हुआ। वोल्केनिज्म में एक एक्टिव वोल्केनिज्म है, एक्टिव वोल्केनो है जो कहाँ पे है, बैरन आइलैंड पे है। ठीक है, इसीलिए ये आइलैंड बहुत फेमस है। अब चूंकि लक्षद्वीप जो है वो टोटली कोरल ओरिजिन है। कोरल क्या होता है, कोरल रीफ होता है जो पानी के अंदर स्पीसीज होती हैं। ठीक है, ये जू जेंथली एल्गे से मिलकर बना होता है, इनके ब्लीचिंग से इनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, लक्षद्वीप जो है स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है इंडिया का। ठीक है, ये सब फैक्ट्स हो गए। अब चलिए देखते हैं लास्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन लैंड मास, मतलब इंडियन लैंड मास का सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब क्या मतलब है इसका। ठीक है, चूँकि देखिए इंडिया एक ऐसे लोकेशन पर है, एक स्ट्रेटजिक लोकेशन पर है, कहाँ पे, ईस्ट और वेस्ट के। यहाँ से ट्रेड, जैसे देखिए ये इंडिया है तो ट्रेड इधर भी होता है, ट्रेड इधर भी होता है, ट्रेड इधर भी कर सकते हैं, तो ये एक बहुत ही एग्जैक्ट पोजीशन है ट्रेड करने का। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन है कहाँ पे, इंडियन ओशियन का। जैसे ये इंडियन ओशियन है तो इंडिया का जो लैंड मास है वो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन है। ठीक है, इंडिया जो है डाइवर्स इन क्लाइमेट, जैसे मॉनसून सिस्टम हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गया, सॉइल रीजन देखिए इंडिया में बहुत है, साउथ में अलग सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, लेटेराइट सॉइल है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे सॉइल्स हैं चारों तरफ इंडिया के फैले हुए हैं। ठीक है,
मिनरल डिपॉजिट बहुत है, एग्जाम्पल में मोनाजाइट सैंड केरला में पाया जाता है, तो मिनरल डिपॉजिट। उसके बाद छोटा नागपुर प्लेट्यू, उसके बाद झारखंड, उसके बाद बोकारो, ये सारे मिनरल सब हैं, ठीक है। उसके बाद वेजिटेशन देखिए, वेजिटेशन बहुत ही ज़्यादा है इंडिया में, ठीक है। वेस्टर्न घाट हो गया, नॉर्थ ईस्ट हिमालय हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया। तो वेजिटेशन जो है हाईली वेजिटेटेड है इंडियन लैंडमास, ठीक है। होम टू रिच बायोडाइवर्सिटी, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों रिच बायोडाइवर्सिटी क्यों है? क्योंकि इंडिया के पास वेस्टर्न घाट है और ये बहुत ही रिच है बायोडाइवर्सिटी में। इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है, मैं आपको फिगर में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो वेस्टर्न घाट है ये बहुत ही रिच है इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब कंजर्वेशन करना, स्पीसीज़ का कंजर्वेशन करना, पेड़ पौधों का कंजर्वेशन करना, ठीक है। ये हब है बायोडाइवर्सिटी, इनसे ऑक्सीजन वगैरह बहुत सारी चीज़ें, निगेटिव इम्पैक्ट्स को ये कंट्रोल करता है। उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट पोर्शन जो है ये भी रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद ये पोर्शन जो है तराई रीजन, ये भी रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। उसके बाद ये पोर्शन भी रिच इन बायोडाइवर्सिटी है। सम पैचेस हियर आल्सो रिच इन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये उसके बाद हमने देखा 8 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो क्या होते हैं, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है। तो ये रहा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, लंबा हो गया है बट आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प देगा, सभी लोगों को हेल्प देगा जिनको इंडियन लैंडमास के बारे में नहीं पता, और ये मोस्टली हेल्पफुल फॉर यूपीएससी एंड यूपीएससी प्रीलिम्स स्टूडेंट, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इसको देखिए और इन्जॉय करिए, ठीक है। पढ़ाई में इन्जॉयमेंट भी ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।